पर्यवेक्षकों की घोषणा करेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम का नाम तय किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी 3 राज्यों में आज पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर देगी। तो लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम के नाम को लेकर के सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच आज हम मान सकते हैं पर्यवेक्षकों की बैठक होगी, बेहद खास होगी और जल्द पर्यवेक्षक जो हैं विधायक दल की बैठक करेंगे। उसके बाद जल्द से जल्द नाम तय कर लिया जाएगा और सभी के सामने होगा। ये नाम सस्पेंस जो बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है, दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें, वीडी शर्मा की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की हम बात करें और प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान की बात करें, सभी लाइन में हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आला कमान किस पर मुहर लगाता है और लगातार चर्चाओं का दौर बीजेपी में जारी है, बैठकों का दौर जारी है। कल भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, दिग्गज पहुंच रहे हैं, दिल्ली तक रुख कर रहे हैं, सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज हो चुकी है। अब आखिर फैसला लेने की घड़ी आ चुकी है, आज और कल का समय है। चूंकि कहा जा रहा है कि रविवार के दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, सीएम पद की शपथ लेंगे, पर सीएम कौन होगा इस पे असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, सस्पेंस लगातार बरकरार है और यही उम्मीद है कि आज बैठक हो जाए, फैसला ले लिया जाए, आज या कल में नाम तय हो जाए और परसों शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। जल्द से जल्द बीजेपी भी चाह रही है कि शपथ ग्रहण समारोह हो और सीएम के नाम पर मुहर जो है जल्द लगे। सभी को इंतजार इसी का भी है। तो सस्पेंस लगातार बरकरार है, सीएम फेस को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज होना है, कितना खास ये नियुक्ति होगी और कब तक आखिर जो है सस्पेंस खत्म होगा। सहयोगी सब जुड़े हैं हमारे साथ, वासु भोपाल से, आकाश शुक्ला रायपुर से, विनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। विनीत, सस्पेंस लगातार बरकरार है और इसी बीच केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है आज। आखिर कब तक इसकी नियुक्ति हो जाएगी और क्या माने कि नियुक्ति के बाद ही शायद बहुत जल्द हमारे सामने नाम होंगे तीनों राज्यों के सीएम के? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि मैराथन बैठक जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रदेश के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहा है और साथ ही साथ आपस में भी बैठक हो रही है। जैसा कि कल हमने देखा कि शाम में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और लगभग 2 घंटे चर्चा में चली। तो निश्चित तौर पर जो फीडबैक लिया जा रहा है उसकी चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है और उसके बाद ही कोई कुछ फैसला जो है वो लिया जाएगा। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में जो समय लग रहा है उसका कारण यह है क्योंकि बीजेपी जो है वो ठीक से अपना होमवर्क कर लेना चाहती है और उस होमवर्क करने के बाद ही बीजेपी कोई फैसला करना चाहती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद का बनेगा, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर जिस तरह से चुनाव लड़े गए थे और वहां पर जिस तरह की गारंटी दी गई थी, मोदी की गारंटी दी गई थी, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंद का व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो कई दावेदार हैं और सभी को संतुष्ट करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं उसमें में जो कुछ हेवी वेट्स नाम जो है वो भी हो सकते हैं। कोई बड़े केंद्रीय मंत्री जो है वो पर्यवेक्षक के रूप में जा सकते हैं या फिर कोई संगठन से कोई बड़ा व्यक्ति जो है, चाहे अगर हम बात करें महासचिवों की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, वो जो है वो पर्यवेक्षक के तौर पर जा सकते हैं। तो बीजेपी इसी को लेकर के पूरा होमवर्क कर रही है। लगातार बैठकों का दौर जो है वो दिल्ली में जारी है, मंथन जो है बीजेपी कर रही है। जी ठीक, लगातार बने रहिए हमारे साथ। वासु भी, आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, बैठकों का दौर तो देखिए दिल्ली में लगातार जारी है, सियासी गलियारों में जिस तरह की हलचल हम देख रहे हैं, एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं, दिग्गज पहुंच रहे हैं अपनी गुहार लेकर के शायद और अपनी इच्छा बताने के लिए। पर अब जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है तो क्या इसे हम माने कि वाकई में ये पर्यवेक्षक आकर के बैठक करेंगे और सीएम के फेस पर मुहर लगेगी, या पहले ही डिसाइडेड है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है?
बिल्कुल रितु, देखिए एक पूरी प्रक्रिया होती है किसी भी राज्य में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद या सरकार बनने के बाद की पूरी जो पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, फिर वो विधायक दल की बैठक लेते हैं, विधायकों से चर्चा करते हैं और फिर जो कुछ नाम है वो उनका एक पैनल बनता है, उसको आला कमान को दिया जाता है और आला कमान जो है किसी एक नाम पर मुहर लगाने का काम करता है। इसको दोनों दृष्टि से देखा जा सकता है, एक प्रक्रिया भी है और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि फॉर्मेलिटीज के तौर पर इन तमाम चीजों को पूरा किया जाए, क्योंकि ये तो तय है कि बीजेपी का जो आला कमान तय करेगा, जो पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो तय करेंगे, उसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश में जो है सरकार का चेहरा, सत्ता का चेहरा बनाया जाएगा। कई सारे कद्दावर जो नाम है वो बार बार जहन में आते हैं, चर्चाओं में आते हैं और उनमें से ही संभवतः ये माना जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश की कमान जो है वो सौंपी जा सकती है। लेकिन बीजेपी की जिस तरीके की परिपाटी रही है, कोई सरप्राइजिंग नाम, कोई दूसरा चेहरा, कोई अन्य चेहरा को भी बीजेपी जो है वो आगे कर सकती है। लेकिन इस सब में एक बात तो बहुत तय है कि आने वाले 4-5 महीने में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव के लिहाज से ही बीजेपी अपने आगे की पूरी रणनीति तय करेगी और लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी जो तैयारी कर रही है, जो टारगेट सेट करने का काम कर रही है, उसी के अनुरूप जो सीएम का चेहरा है वो भी कहीं ना कहीं दिया जाएगा, ताकि लोकसभा चुनावों के लिए तमाम जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सियासी समीकरणों को साधा जाए। और वहीं ये जो लगातार एक नारा दिया गया कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार के कॉन्सेप्ट पे जो खरा उतरेगा, जो खरा बैठेगा, उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है बीजेपी बनाने का काम करेगी। और इसके लिए लगातार होमवर्क किया गया, लगातार अलग अलग तरीके से जो फीडबैक्स हैं उनको लेने का दौर जारी है। और ये भी हमने देखा कि तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और आला कमान के तमाम नेताओं से, बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा और इंतजार 1-2 दिन में आने वाले मुझे लगता है कि जो तस्वीर है वो थोड़ी सी साफ होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय भी वासु कह चुके हैं कि आप रविवार तक का इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने होगा। हालांकि देखते हैं कि शपथ ग्रहण की बात भी कही जा रही है रविवार की, क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आकाश शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, सस्पेंस लगातार बरकरार है छत्तीसगढ़ में भी सीएम फेस को लेकर के। अब पर्यवेक्षक भी पहुंचने वाले हैं, विधायक दल की बैठक भी होगी। क्या माने आजकल में फाइनल हो जाएगा नाम? जी बिल्कुल, जिस तरीके से संगठन से रिपोर्ट आ रही है, पर्यवेक्षक आज संभवतः आज शाम तक के फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद कल जो तारीख बताई जा रही है उसमें पर्यवेक्षक आने वाले हैं। इसके बाद तमाम जो सरकार गठन की प्रक्रिया चलेंगी। लेकिन इससे पहले जो सीएम फेस के जो बड़े चेहरे थे वो अधिकतर अभी दिल्ली में है और संगठन से मुलाकात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चर्चाएं चल रही है और सस्पेंस बरकरार है, तो हर कोई अपना दाव आजमाना चाहता है, हर कोई अपना जोर आजमाना चाहता है। कारण यही है कि वो संगठन के बड़े नेतृत्व से मुलाकात कर रहा है, अपनी रिपोर्ट दे रहा है, अपनी बातों को रख रहा है और साथ ही छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो चुनाव में बहुमत आए हैं उसकी भी जानकारी वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से संगठन के बड़े नेतृत्व को तमाम जो नेता हैं वो साधने में लगे हुए हैं। कारण यही है कि सीएम का ताज पहनना चाहते हैं, क्योंकि 15 वर्ष जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही उसमें डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आता। तो इस बार कहीं ना कहीं जो संगठन है वो नए चेहरा लाना चाहता है। इसका जो हिंट है वो भी संगठन ने दे दिया है। तो भले 4-5 जो नामों पे चर्चा हो रही है, आदिवासी चेहरा सामने आ रहा है, महिला नेत्रियों का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा ओबीसी चेहरे का नाम सामने आ रहा है। तो इन्हीं में ही कहीं ना कहीं जो संगठन नाम है भी कई सारे आ रहे हैं। और आकाश, मेल मिलाप का दौर भी लगातार जारी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली रुक कर रहे हैं और लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि देखते हैं कि कितने कामयाब होते हैं इतनी लॉबिंग करने में। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप सभी का। आकाश, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटती हूं मैं। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने महंत रामसुंदर दास से मुलाकात की है। दूधाधारी मठ पहुंचकर यह मुलाकात हुई है। रायपुर दक्षिण से बृजमोहन है विधायक। शॉल श्रीफल भेंट करके महंत का सम्मान उनके द्वारा किया गया, चरण स्पर्श किए गए, आशीर्वाद लिया गया। महंत ने दक्षिण से कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। ये खास मुलाकात बृजमोहन अग्रवाल की। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं और खास मुलाकात उनकी
हुई है। राम सुंदर दास ने दक्षिण से चुनाव लड़ा था, ये भी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो कई अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। बीजेपी ने 30 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस की लिस्ट बना ली है। केंद्र को ये लिस्ट भेजी गई है, इन अधिकारियों की रिपोर्ट भेजी गई है। कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप इन पर लगा है। भ्रष्टाचार के मामले में शामिल ये बताए जा रहे हैं अधिकारी। रमन सिंह अधिकारियों को हिदायत भी दे चुके हैं। बैक डेट में फाइल साइन करने का ना कराने की हिदायत भी रमन सिंह दे चुके हैं। तो बीजेपी ने अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। आईपीएस आईएएस इसमें शामिल हैं, जिन पर गाज बहुत जल्दी गिर सकती है। कांग्रेस के पक्ष में काम करने का, कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप इन पर लगा है। अब ये जो लिस्ट है बीजेपी ने तैयार की है और केंद्र को भी ये लिस्ट भेज दी गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरह का एक्शन जो है अब लिया जाता है। बीजेपी ने अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। अब गाज बहुत जल्द अधिकारियों पर गिर सकती है। 30 से ज्यादा आईएएस आईपीएस इसमें शामिल होना बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, बीजेपी जैसी सत्ता में आई, कमान संभाल ली और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हम देख रहे हैं। अब अधिकारियों की बारी है, गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार आवाज उठाते रही थी कि कुछ जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईपीएस आईएएस, वो सीधे तौर पे कांग्रेस के फेवर में काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी यही आरोप लगाया और लगातार मुद्दे को उठाती रही। अब जब सरकार बहुमत में आ गई, भाजपा की सरकार, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भूली नहीं है। रह रह कर जो बड़े नेता हैं वो लगातार अधिकारियों को कह रहे हैं कि सुधर जाएं या तो सुधार दिए जाएंगे। तो ये सीधे नसीहत है कि आपने जो पिछली बार जो किया है, जो गलत तरीके से निर्णय कई लिए हैं, वो भाजपा अब सहेगी नहीं। और इसी के तहत वो जो अधिकारी हैं उनका एक लिस्ट तैयार की है। जैसे संगठन से जानकारी मिल रही है, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को चिन्हित किया गया। हर जिले में कलेक्टर और जो एसपी थे उसकी समीक्षा पहले की गई। प्रशासनिक स्तर पर जो मंत्रालय में अधिकारी नियुक्त थे उसकी समीक्षा की गई। फिर बकायदा जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर एक लिस्ट तैयार किया और उसे केंद्र को भी भेजा है। हालांकि जब निर्वाचन आयोग के पास ये शिकायत करने जाए थे तो यही लिस्ट वो निर्वाचन आयोग को भी सौंपे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। लेकिन अब सत्ता में आ गई है तो एक के बाद एक इन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। जांजगीर चांपा की बात कर लेते हैं, जहां पर चखना सेंटरों पर बुलडोजर चला है। शिवरी नारायण और पामगढ़ अकलतरा में एक्शन लिया गया है। नगर पालिका पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। आज भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा। तो निगम का अमला पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और जगह जगह पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई जो है हो रही है। और आज भी इसी तरह हमें कार्रवाई देखने को मिलेगी। हम लगातार 3-4 दिनों से देख रहे हैं किस तरह से निगम का अमला पहुंच रहा है जगह जगह और अतिक्रमण को हटाने का काम लगातार जारी है और बुलडोजर चल रहा है, अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अब आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमें जगह जगह देखने को मिलेंगी। जांजगीर चांपा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर चखना सेंटरों पर बुलडोजर चला, यहां पर कार्रवाई हुई। शिवरी नारायण की हम बात कर रहे हैं, यहां पर भी कार्रवाई देखने को मिली। लगातार जो है आरोप कांग्रेस पर लगते आए कि अवैध अतिक्रमण कांग्रेस करने दे रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। और अब जब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए कैलाश कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं, ऐसा लग रहा है तस्वीरें देख के। जांजगीर चांपा जिला में सभी सरकारी शराब भट्टी के सामने जो अवैध चखना सेंटर चल रहा था उस पर बुलडोजर चलाई गई है। इसमें चांपा, शिवनारायण, पामगढ़, अकलतरा शामिल है। और आज सुबह 11 बजे तक जांजगीर मुख्यालय का 2 शराब भट्टी संचालित है, उसके सामने अवैध चखना सेंटर चलाई जा रही है। उसको हिदायत दी गई है कि 11 बजे से पहले हटा ली जाए, अन्यथा उस पर प्रशासन बुलडोजर चलाएगी। इस पर सख्त हिदायत देने के बाद नगर पालिका के साथ साथ राजस्व और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। और आज 11 बजे निश्चित रूप से जिन लोगों को द्वारा अवैध ठेला गुमठी लगाया गया है, जिसमें ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए कैलाश।
अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सरकार बदलते ही नगर निगम का एक्शन देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है। अवैध ठेला गुमटियों को हटाया जा रहा है। कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है, अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल, सरकार बदलते ही अंबिकापुर में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जितने भी सड़क किनारे अतिक्रमण कर ठेले गुमटी और तमाम तरह के जो फुटपाथ में लगाए जा रहे थे दुकान, उससे जो है शहर में यातायात से लेकर के कई तरह की समस्या हो रही थी, जिसको कांग्रेस की सरकार के समय कई बार जो है वहां शिकायत दिया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे सरकार भाजपा की बनी है, वैसे ही नगर निगम का अमला, पुलिस और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बुलडोजर लेकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रवण। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।